खड्डो डैम और लट नदी से आने वाले पानी और बारिश के बायस कराची के मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल UC1, गोहराबाद, सोहराब गोट, लियारी, बकरा पीड़ी के करीब पानी घरों में दाखिल। मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ आबादी भी मुतासर। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू 1122, PDMA और पाक फौज की टीमों ने पानी में महसूर लोगों को निकाला। यार मोहम्मद गोट और जमाली पुल के करीब M9 पर पानी आ गया। रास्ता देने के लिए हाईवे की दीवार तोड़ दी गई। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का जेर तामीर हिस्सा सैलाब में बह गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि पानी को रास्ता देने के लिए कट दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। लियारी नदी भी गए। कहा कि नदियों में पानी का लेवल खतरनाक हद पर था। मुसलसल काविशों से पानी का लेवल अब नुमाया तौर पर कम है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच ने कहा है कि कराची की नदियों में कीरथर रेंज से रैला आ रहा है। शहरी आबादियाँ महफूज हैं। नदियों में जहाँ तजावुज़ात बनाई गई हैं वहाँ मसला है। कराची में वक्फे से बारिश जारी। सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की पेश गोई। बारिश के बाद सिविक सेंटर, नीपा चौरंगी, एक्सपो सेंटर, काला पुल, गोरा कब्रिस्तान के करीब पानी जमा। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोरंगी कयूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर नदी में पानी ज्यादा आने पर कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 130 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जलालपुर पीरवाला में मौजा रानी का बंद टूटने से रेला शहरी आबादी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। लोगों के इनखला की कोशिशें जारी। रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप सैलाबी पानी में डूब गया। नवाही बस्ती, बहारंग के हिफाजती बलोच वाह फ्लड बंद में शगाफपुर करने के लिए पाक फौज और महकमा ज़राअत की टीमें पहुंच गईं। मुतासर इलाकों में इनखला के लिए ऐलानात। रेस्क्यू टीमें लोगों को घरों से निकाल रही हैं। सुबह से अब तक रेस्क्यू 1122 और पाक फौज की टीमें 2300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद पर शगाफ डालने का फैसला मंसूख किए जाने का इम्कान। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। दादू गाज नदी में पानी की सतह 10 फुट बुलंद। काचू के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नजर आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सखर बैराज पर 4 लाख और कोटी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। दरियाए चनाब पर हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर पानी का बहाव में कमी आ गई। शराब और असलहा बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत की अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद की अदालत ने अदम पेशी पर गिरफ्तारी के वारंट एक बार फिर जारी कर दिए। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज किया गया। हुकूमत का बरामदात में इजाफे के लिए सनती बिजली की टैरिफ से क्रॉस सब्सिडी खत्म करने और पीक रेट्स को मनसूख करने का फैसला। जंग द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म की सतह पर यह भी तय पाया है कि सनतकारों को नैब, FIA और FBR के बराह रास्त राबते से महफूज रखा जाएगा। इस मकसद के लिए कानून साजी की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये लाजमी होगा कि वो किसी भी कार्रवाई से पहले SECP की इजाज़त हासिल करें। FBR ने भी अरबों रुपए के फंसे हुए रिफंड्स की अदायगी का फैसला किया है, जिनमें सेल्स टैक्स, मौखर रिफंड पेमेंट ऑर्डर्स, कस्टमर्स रिबेट्स, इनकम टैक्स और सूबाई टैक्स शामिल है। नून लीग के राना सनाउल्लाह PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली निशिस्त पर 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। 251 वोट डाले गए, 1 वोट मनसूख हुआ। PTI ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि PTI के 10-12 लोग उन्हें वोट देना चाहते थे। राबता करने पर उन्हें जवाब दिया कि आप अपने उम्मीदवार को ही वोट दें। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट को राह फरार करार देते हुए बोले कि जमहूरियत डेडलॉक नहीं, डायलॉग से बढ़ती है।
बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़्मा खान अडयाला जेल दाखिल नाके से वापस रवाना हो गईं। भाई से मुलाकात न करवाने पर एहतजाजन धरना दिया। पुलिस ने अलीमा खान को आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर अलीमा खान वापस रवाना हो गईं। लाहौर की सदात दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे से बरी कर दिया। माल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने वाले केस के फैसले में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। खैबर पख्तूनख्वा में 8000 से ज्यादा फितनतुल ख़वारिज दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्द पेशावर, टांग, डीआई खान, बन्नू, लकी मरवत, स्वात, शांगला और जम अजला में हैं। सरकारी हुक्काम का इंकशाफ। इंस्पेक्टर जनरल केपी पुलिस जुल्फ़कार हमीद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता महीने 190 ऑपरेशंस में 39 ख़वारिज को हलाक और 110 को गिरफ्तार किया गया। सी पैक पर मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर दिन रात गश्त शुरू कर दिया है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनतुल ख़वारिज का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पंजाब के मेहनत कशों की कम से कम उजरत 40,000 करने का नोटिफिकेशन जारी। मजदूरों को 26 वर्किंग डेज पर कम से कम उजरत 40,000 रुपये दी जाएगी। 8 घंटे काम करने पर 1538 रुपये उजरत मिलेगी। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी, जिसमें 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने करीबी साथी और मुल्क के वज़ीर दिफा सेबेस्टियन लारकोनो को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। 39 बरस के सेबेस्टियन की आज ओहदा संभालने का इम्कान है। उन्हें मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म की तरह बजट मंजूरी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। साबिक वज़ीर आज़म असेंबली से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हुए थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी एक हफ्ते के दौरे पर चीन रवाना हो गए। गवर्नर सिंध बीजिंग, शंघाई और हॉन्किंगजू शहरों का दौरा करेंगे। अहम चीनी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अहम सनतों का भी दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध दौरे चीन में एक बड़ी फैक्ट्री का संग बुनियाद भी रखेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा है कि कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का था, उनका नहीं था। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, फ्रांस, स्पेन, बरतानिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया के कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। कतरी वजीर आजम का कहना है कि कोई भी चीज़ कतर को सालिसी से नहीं रोक सकती। मजीद इसराइली हमले रोकने के लिए अमरीका से राबता। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ कतर में हमास क़यादत पर हमला किया। हमास की खलील अल हया की शहादत की तरदीद, बेटे और मुआवन समेत 6 अफराद शहीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तिजारत में हाल रुकावटों की दूरी के लिए बातचीत जारी है। वो आइंदा हफ्तों अपने बहुत अच्छे दोस्त मोदी से बात करेंगे। उन्हें यकीन है कि कामयाब नतीजे तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ट्रंप के बयान पर भारतीय वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हमारे तिजारती मुज़ाकरात भारत अमरीका शराकत दारी की बेपनाह सलाहियत को उजागर करने का रास्ता हमवार करेंगे।